पिछली क्लास में हमने अष्टमः पाठः यक्ष प्रश्नाः पढ़ा था। इसके कुछ अंश हमने पढ़े थे और आगे के अंश आज हम पढ़ेंगे। इस तरह से एक एक करके युधिष्ठिर के सारे प्रश्नों का यक्ष के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, और उनके सारे उत्तरों से यक्ष वह जो था वह संतुष्ट भी हुआ, और संतुष्ट होकर उसने कहा, यक्ष उवाच भो राजन् त्वं भ्रातृषु यम एकम इच्छसि सह जीवेत। क्या कहता है वो कि हे राजन, आपके भाइयों में से एक जो आपका भाई है वो आप अपनी इच्छा से मैं जीवित कर देता हूँ। किसको जीवित करना है ये बताइए। तो युधिष्ठिर ने कहा, नकुलो जीवेत इति ममेच्छा अस्ति। तो युधिष्ठिर ने कहा, नकुल जीवित हो जाए यही मेरी इच्छा है। यक्ष कहता है, आप जिसको चाहो, इन भाइयों में से एक जिसको चाहो वह जीवित हो सकता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, नकुल जो है वह जीवित हो जाए ऐसी मेरी इच्छा है। तब यक्ष ने कहा, प्रियस्ते भीमसेनो अयम अर्जुनो वह परायणम तत् कस्मान्नकुलम राजन सापत्नम जीवम इच्छसि। तो यक्ष कहता है, हे राजन, तुम्हारा प्रिय भीमसेन है और अर्जुन है, तुम्हारा अनन्य भक्त है अर्जुन, तो फिर किस लिए सौतेले भाई को तुम जिलवाना चाहते हो? क्योंकि नकुल जो है वो है युधिष्ठिर की जो दूसरी माता थी, कुंती के पुत्र नकुल अर्जुन और भीम थे। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जो थे ये कुंती के पुत्र थे, और नकुल और सहदेव जो हैं वो माद्री के पुत्र थे। तो जब युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल को जीवित हो जाए ऐसी मेरी इच्छा है, तब यक्ष ने कहा कि जबकि आपके सगे भाई हैं भीमसेन और अर्जुन, फिर भी आप दूसरी माता, अपनी सौतेली माता के पुत्र को आप क्यों जीवित करना चाहते हैं? जबकि आपके सगे भाई भी हैं, इनमें से उनके जीवन आप नहीं मांग रहे हैं, उनका जीवन दान। तो युधिष्ठिर कहते हैं, यथा कुंती तथा माद्री विशेषो न अस्ति में तयोः मातृभ्याम समिच्छामि नकुलो यक्ष जीवतु। कहते हैं कि जैसे कुंती मेरी माता है वैसी ही माद्री भी मेरी माता है, दोनों ही मेरे लिए एक समान हैं, दोनों में से विशेष कोई नहीं है। कुंती भी और माद्री भी दोनों ही मेरी माता हैं, इसलिए हम दोनों माताओं के एक एक पुत्र जीवित हों, क्योंकि कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ और माद्री का पुत्र अगर नकुल जीवित हो जाए तो दोनों माताओं के एक एक पुत्र जीवित होंगे। तो माताओं की दोनों की इच्छा, दोनों के पुत्र जीवित हों, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो नकुल है वह जीवित हो जाए। युधिष्ठिरस्य निष्पक्षया धर्मनिष्ठया च प्रसन्नः यक्षः सर्वेभ्यः जीवनं दत्तवान्। अब युधिष्ठिर के इस तरह से निष्पक्ष निर्णय से और धर्मनिष्ठता से प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी भाइयों को, उसके चारों भाइयों को जीवन दान दे दिया। क्योंकि यक्ष ने देखा कि किस तरह से युधिष्ठिर जो है बिल्कुल भी उनके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं है, निष्पक्ष निर्णय किया उन्होंने, क्योंकि अपनी दोनों माताओं का समान स्थान दिया अपने जीवन में उन्होंने। इसलिए इस बात से प्रसन्न होकर यक्ष ने उनके सारे भाइयों को जीवित कर दिया और उन्हें जल दिया पीने के लिए और उन्हें जाने दिया। सो स्टूडेंट्स, आज इस पाठ को हमने समाप्त कर दिया। चलिए अब इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। विंदते लाभ प्राप्त करता है, किंस्विद क्या, उच्चतरम अधिक ऊंचा, खात अर्थात आकाश से, शीघ्रतरम अर्थात अधिक गतिशील तेज, वातात अर्थ होता है वायु से, बहुतरम का अर्थ है बहुत फैलने वाली, तृणात अर्थात तिनके से, प्रवसतः अर्थात विदेश में रहने वाले का, गृहे सतः अर्थात घर में रहने वाले का, आतुरस्य अर्थात बीमार का, मरिष्यतः अर्थात मरने वाले का, सार्थः अर्थात धनयुक्त या अर्थ सहित, भिषक अर्थात वैद्य, वह अर्थात तुम सबका, परायणम अर्थात अनन्य भक्त, सापत्नम अर्थात सौतेले भाई अर्थात नकुल को, सांप्रतम अर्थात इस समय, क्षत्रिय